होली दोस्तों एक ऐसा त्यौहार है जिसे हिंदू धर्म का पवित्र त्यौहार माना जाता है। ये भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा कई दूसरे देशों में वहाँ के लोग भी इसे मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और ये हर साल मार्च के ही महीने में पड़ता है, बशर्ते उसकी तारीख अलग अलग होती है। और होली ही एकमात्र ऐसा त्यौहार है दोस्तों जिसमें लोग एक दूसरे से सारे मन मुटाव खत्म कर देते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये होली का त्यौहार मनाया क्यों जाता है? क्योंकि होलिका जलाने का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, लेकिन होली के त्यौहार के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं होली के त्यौहार को मनाने का रहस्य। हर त्यौहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई एक खास वजह होता है, चाहे छोटे से लेकर बड़े त्यौहार ही क्यों ना हो। तो होली मनाने का मकसद बुराई पर अच्छाई की जीत से है। आप अभी भी नहीं समझे? चलिए जानते हैं इसे विस्तार में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दोस्तों होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है। मार्च के महीने में बसंत पंचमी के दिन होलिका दहन किया जाता है। होली से पहले लोग इसी होलिका का पूजा करते हैं, जिसमें आदमी या औरत होलिका के अलाव के चारों ओर पूजा अनुष्ठान करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि असुरों के राजा हिरण्यकश्यप चाहते थे कि हर कोई उनकी पूजा करे, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति में इतना चूर थे कि वो खुद को ही सबका भगवान मानने लगे थे और अपनी प्रजा से भी कहते थे कि वो सारे लोग अपने राजा हिरण्यकश्यप की ही पूजा करें। तो फिर क्या था, उनके सारे प्रजा भगवान की मूर्त हटाकर राजा हिरण्यकश्यप की मूर्ति रखकर पूजा करने लगे और राजा भी यही चाहते थे कि सारी सृष्टि उनके मुताबिक चले। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद दोस्तों एकमात्र ऐसा इंसान था जो हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर देता था और उनके फैसले का विरोध करता था, क्योंकि प्रहलाद बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वो भगवान श्री विष्णु में बहुत ज्यादा आस्था रखते थे। प्रहलाद का पूरा ध्यान भगवान विष्णु की पूजा में ही लगता था। वहीं हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, इतना ज़्यादा परेशान थे कि उसे जान से मार देने के लिए तैयार थे। लेकिन ये बात वो जानते थे कि प्रहलाद को मारना किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि प्रहलाद को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि प्रहलाद को ना तो कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई जानवर। ना अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से, ना हवा से, ना पानी से, ना रात से, ना दिन से, ना जमीन से, ना आसमान से, कोई उसे मार नहीं सकता था। लेकिन हर इंसान में अगर 100 ताकतें होती हैं तो उसमें एक कमजोरी भी होती है। ठीक प्रहलाद में भी एक ऐसी ही कमजोरी थी। वो जानता था अगर उसकी मौत होगी तो गोदिया बेला में ही होगी। गोदिया बेला का मतलब दिन खत्म होने के बाद और रात शुरू होने से पहले। तब एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक क्रूर सजा देने का मन बनाया और उसे जान से मार देने के लिए तैयार हो गया। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए और आग में बैठने से पहले वो एक चादर लेकर खुद को ढक ले और प्रहलाद को खुला ही छोड़ दे ताकि वो जलकर मर जाए। लेकिन हिरण्यकश्यप ये भूल रहे होते हैं कि उनका पुत्र प्रहलाद ईश्वर की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं। फिर क्या था, होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाती है, जिसके बाद तेज से आंधी चलने लगती है और होलिका के शरीर से वो चादर उड़कर प्रहलाद के शरीर में लिपट जाता है, जिसके बाद प्रहलाद को तो कुछ नहीं होता, लेकिन होलिका वहीं आग में जलकर खत्म हो जाती है। इसी बीच भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के महल पहुंच जाते हैं। नरसिंह अवतार का मतलब है आधा शरीर इंसान का और ऊपर का आधा शरीर शेर का होता है। तो इसी नरसिंह के अवतार में भगवान विष्णु गोदिया बेला में ही हिरण्यकश्यप के पेट पर अपने नाखून से चीरा मार देते हैं, जिसके बाद हिरण्यकश्यप की मौत हो जाती है और वहीं से उनका साम्राज्य खत्म हो जाता है। उसके बाद जो प्रजा उनकी मूर्त रखकर पूजा किया करती थी, वही प्रजा हिरण्यकश्यप की मूर्त को हटाकर अपने आस्था से उसी भगवान का पूजा करने लगी जिसे लोग मानते थे। इसके बाद ये सारी प्रजा वो दिन से ही बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने लगी। ये होली का त्यौहार पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से था दोस्तों। अब होली के त्यौहार को राधा कृष्ण से जुड़ी कथाओं से लेकर समझते हैं। भगवान कृष्ण का रंग सांवला था, राधा जी का रंग गोरा था। तो कृष्ण जी हमेशा अपनी माँ से शिकायत करते थे कि वो इतने सांवले क्यों हैं, गोरे क्यों नहीं हैं। तो यशोदा माता ने कृष्ण जी से कहा कि तुम जिस रंग के हो, जाओ उसी रंग के रंग सबके चेहरे पर लगा दो, जिसके बाद वो सभी तुम्हारे तरह दिखने लगेंगे। फिर क्या था, कृष्ण जी और उनके ग्वालों मित्र की मंडली पहुंच जाती है राधा जी के पास। तब कृष्ण जी राधा को और उनके सारे मित्र राधा जी की मित्र को जमकर रंग लगाते हैं और उसी के बाद से ही ये रंग की परंपरा शुरू हो गई। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, ये तो सबको पता है, इसीलिए वहाँ पर आज भी बहुत ही धूमधाम से होली मनाई जाती है और वृंदावन मथुरा में ही लठमार होली खेली जाती है और ये वहाँ की परंपरा है। रंग वाली होली के एक हफ्ते पहले महिला पुरुष लठमार होली खेलते हैं। ये लठमार वाली होली सिर्फ वृंदावन मथुरा में ही खेली जाती है। इसमें होता क्या है, जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति का स्वागत लाठी डंडे से करती हैं। उसमें पुरुष को खुद को ही बचाना पड़ता है और इसे ही लठमार होली कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें होता क्या है, जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति का स्वागत लाठी डंडे से करती हैं। उसमें पुरुष को खुद को ही बचाना पड़ता है और इसे ही लठमार होली कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।